प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल परम हिमालय में। तो प्यारे बच्चों, क्लास 11th फिजिक्स का ही चैप्टर नंबर आपका थर्ड है, मोशन इन ए प्लेन। तो एनसीईआरटी सॉल्यूशंस की सीरीज में बेटा एक क्वेश्चन नंबर आपका 19 है जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बेटा आपका आई कैप जे कैप आर द यूनिट वेक्टर। बेटा आपका आई कैप प्लस जे कैप क्या है, आपका यूनिट वेक्टर है अलोंग द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस रेस्पेक्टिवली। तो बेटा हमसे क्या कह रहा है आपका कि व्हाट इज द मैग्नीट्यूड एंड द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर। तो बेटा हमसे आपका डायरेक्शन पूछ रहा है और साथ में मैग्नीट्यूड पूछ रहा है। कोई आपका वेक्टर है आई कैप प्लस जे कैप और आपका दूसरा वेक्टर आपका है आई कैप माइनस जे कैप। ठीक है, चलिए। और बेटा देखिए अगले पार्ट में क्या पूछ रहा है आपके, व्हाट इज द कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए आपको दे रखा है 2 i कैप प्लस 3 j कैप अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द आई कैप प्लस जे कैप एंड आई कैप माइनस जे कैप। तो बेटा हम इसको 4 पार्ट में सॉल्व करेंगे आपका। तो फर्स्ट पार्ट में देखिए आप उसको हम सॉल्व करने जा रहे हैं आपका। तो देखिए बेटा आपका सपोज ये बेटा आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है। तो सपोज अगर हम बेटा आपका एक्स एक्सिस के अलोंग कितना डिस्टेंस चलते हैं एक्स आई कैप, और बेटा वाई एक्सिस के अलोंग कितना डिस्टेंस चलते हैं वाई जे कैप। तो बेटा जो आपका वेक्टर बनेगा, जो आपका मैग्नीट्यूड निकलेगा दोनों वेक्टरों का, उसके बेटा उसको कैसे लिख सकते हैं आपका आई, आपका एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। ये सभी ये आप तो आपको पता होगा। तो यहाँ बेटा इससे रिलेटेड कुछ आपकी टर्म्स हैं जो आप वेक्टर आर को अगर हम ऐसे लिख सकते हैं एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। तो इसके बेटा मैग्नीट्यूड को हम लोग क्या लिख सकते हैं आपका अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो अगर हम इस वेक्टर आर का इसका अगर इसका मैग्नीट्यूड निकालना चाहेंगे तो बेटा कैसे निकालेंगे, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो बेटा इसका हम जो टेन थीटा निकालेंगे, जो इसका एंगल निकालेंगे बेटा कैसे निकलेगा आपका वाई अपॉन एक्स की फॉर्म में निकलेगा। बेटा कैसा निकलेगा आपका वाई अपॉन एक्स की फॉर्म में आपका वो निकलेगा। ठीक है, तो बेटा आपका कोई बेटा वेक्टर आपका बी है यहाँ पर फर्स्ट पार्ट में। ये सपोज बेटा वेक्टर बी आपका यहाँ पर आपका, इसे बेटा हम क्या लिख सकते हैं आपका आई कैप प्लस जे कैप दे रखा है। तो देखिए प्यारे बच्चों, जब इसका डायग्राम बेटा हम लोग डिस्कस करेंगे आपका, तो देखिए जब बेटा इसका जो फिगर आपकी है, तो बेटा देखिए हम कितना चले आपका आपका वन आई कैप चले बेटा किस डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में। फिर बेटा हम लोग कितना चले बेटा आपका यहाँ पर आपका वन जे कैप है ना, वन जे कैप बेटा चले आपका किस डायरेक्शन बेटा आपका आपका वाई डायरेक्शन में। तो जो बेटा यहाँ पर आपका ट्रायंगल मेथड होता है ऑफ एडिशन, तो यहाँ से बेटा आपका रिजल्टेंट बेटा क्या निकला वेक्टर बी। और उस वेक्टर बी की बेटा वैल्यू कितनी आपकी है आई कैप प्लस जे कैप। तो प्यारे बच्चों चलो अब इसका मैग्नीट्यूड निकालते हैं। तो बेटा इसका मैग्नीट्यूड निकालने का बेटा मैंने पीछे का आपको फॉर्मूला बताया था आपका अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो यही बेटा हम यहाँ पर अप्लाई करने जा रहे हैं बेटा आपका। तो जो वेक्टर आर बी है बेटा आपका, उसे क्या लिख सकते हैं आई कैप प्लस जे कैप लिख सकते हैं। और बेटा वेक्टर आर का बेटा मैंने आपका मॉडुलस का फॉर्मूला बताया था, क्या होता है आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ बेटा आपका एक्स की जगह कितना है वन है, और बेटा जे की जगह कितना बेटा आपका वन है। तो बेटा यहाँ से वेक्टर बी का बेटा मॉडुलस कितना बन जाएगा आपका अंडर रूट वन स्क्वायर प्लस वन स्क्वायर, क्यों है ना। तो बेटा इसको सॉल्व करके बेटा आपका कितना आंसर आ गया, अंडर रूट टू आ गया है। तो मतलब वेक्टर बी का बेटा आपका मैग्नीट्यूड कितना होगा, आपका रूट टू हो जाएगा। अब बेटा जहाँ पे एंगल की वैल्यू निकालते हैं, तो बेटा हम इसको थीटा वन मान लेते हैं आपका। तो जो बेटा आपका ये डायग्राम में देखिए, जो आपका ये एंगल बेटा निकला है आपका, इसको जो हम लोग क्या मानते हैं थीटा वन मान लेते हैं। कितना बेटा आपका एंगल बन रहा है अलोंग द एक्स एक्सिस के अलोंग। तो बेटा यहाँ से फॉर्मूला क्या बन जाएगा आपका वाई अपॉन एक्स। बेटा वाई की वैल्यू आपकी वन है और आपकी एक्स की वैल्यू कितनी वन है। तो टेन थीटा वन बेटा क्या निकल गया आपका वन निकल गया। और टेन की बेटा वैल्यू वन कब होती है आपकी, 1045 पे होती है। तो बेटा आपका जो थीटा वन निकला है बेटा कितना निकल गया 45 डिग्री। तो ये बेटा आपका क्या हो गया, आपका जो ये वेक्टर आई है बेटा आपका है ना, ये वेक्टर आपका आई है, ये आपका क्या है यहाँ पर आपका वेक्टर जे है। तो ये बेटा एंगल कितना निकला आपका 45 डिग्री। तो मतलब जो आपका रिजल्टेंट वेक्टर बी है, उसकी डायरेक्शन बेटा क्या है 45 डिग्री आपका ऊपर है। किसके रेस्पेक्ट में बेटा, आपका आई कैप के रेस्पेक्ट में। अब बेटा सिमिलरली बेटा कोई आपका हमको दूसरा वेक्टर यहाँ पर गिवन आपका है आपका सी कैप है ना, वेक्टर सी। और वेक्टर सी की बेटा वैल्यू कितनी है आई कैप माइनस जे कैप। तो देखिए हम इसका बेटा कैसे हम इसको दिखाएंगे आपका। तो देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर हम बेटा इसमें लेट अस अज्यूम करते हैं बेटा आई कैप बेटा किस डायरेक्शन में बेटा आपका है, आपका एक्स डायरेक्शन में है। और बेटा यहाँ पर बेटा आपका वाई डायरेक्शन बेटा कितना चले बेटा आपका माइनस का जे कैप चले। तो जो बेटा इसका रिजल्टेंट बेटा आपका निकलेगा क्या निकलेगा ट्रिग्नोमेट्री मेथड से, ये बेटा आपका वेक्टर सी निकला है। और इस वेक्टर सी की वैल्यू कितनी आपकी है आई कैप माइनस का जे कैप।
ठीक है। अब तो प्यारे बच्चों, अब हमें ये एंगल आपका थीटा 2 निकालना है। ठीक है, तो चलो उसको निकालते हैं आपका। तो पहले प्यारे बच्चों उसका हम मैग्नीट्यूड निकालते हैं। मैग्नीट्यूड का बेटा वही फॉर्मूला आपका है वेक्टर, अगर आर है हम उसका मॉडुलस निकालते हैं। तो बेटा क्या फॉर्मूला आपका होगा, आपका आर स्क्वायर आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो यहाँ बेटा आपकी एक्स की वैल्यू कितनी 1 है, और बेटा वाई की वैल्यू कितनी आपकी है बेटा यहाँ पर माइनस का 1 है। तो बेटा फॉर्मूला बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो 1 स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो बस इसका बेटा मैग्नीट्यूड कितना निकल के आपका आ जाएगा, माइनस आपका √2 निकल के आएगा, सेम जैसे आपका वेक्टर बी का निकला था। अब जरा यहाँ पर हम लोग एंगल निकालते हैं, तो एंगल बेटा कितना होगा वाई अपॉन एक्स। तो बेटा यहाँ पर बेटा वाई की वैल्यू कितनी आपकी है -1, और बेटा एक्स की वैल्यू कितनी आपकी है, आपकी 1 है। तो यहाँ से tan थीटा 2 बेटा कितना निकला आपका -1 निकला। तो यहाँ से tan -1 बेटा कितना आपका हो गया, tan या बेटा किसकी वैल्यू होती है आपकी, tan -45 डिग्री की वैल्यू होती है। तो यहाँ से कंपेयर करके बेटा आपका थीटा 2 कितना आपका आया, माइनस के 45 डिग्री। तो माइनस का 45 डिग्री बेटा कहाँ पर आपका होता है, नीचे की तरफ। तो ये बेटा आपका हो गया माइनस का 45 डिग्री। ये बेटा आपका हो गया आई कैप, और ये बेटा क्या हो गया आपका वेक्टर आपका सी हो गया, जिसकी डायरेक्शन क्या आपकी एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में कितना आपका है 45 डिग्री आपका नीचे है। अब देखिए थर्ड पार्ट बेटा क्या निकालना, हमको कंपोनेंट निकालना है बेटा आपको। अब देखिए बेटा प्यारे बच्चों, सेकंड पार्ट हमको उसके थर्ड पार्ट में क्या निकालना है आपका। तो थर्ड पार्ट में प्यारे बच्चों हमको उसका निकालना है कंपोनेंट ऑफ ए एंड वेक्टर बी। तो बेटा ये एक फॉर्मूला है, तो जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इसके बेसिस पे बेटा हम इसका जो नेक्स्ट पार्ट है उसको हम सॉल्व करेंगे। तो देखिए सपोज ये आपका वेक्टर ए है और ये आपका वेक्टर बी है, और इसके बीच बेटा एंगल कितना आपका थीटा है। तो हमको बेटा निकालना है कि जो वेक्टर ए है बेटा, इसका कौन सा कंपोनेंट बेटा आपका अलोंग द बी बेटा आपका लगेगा। तो प्यारे बच्चों इसमें हम क्या करेंगे बेटा, इसके दो कंपोनेंट में इसको ब्रेक करेंगे बेटा आपका। एक तो इसके आपका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, एक आपका वर्टिकल कंपोनेंट। तो वेक्टर ए का बेटा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या हो जाएगा, ए कॉस थीटा हो जाएगा, और बेटा इसका वर्टिकल कंपोनेंट बेटा क्या हो जाएगा आपका, ए साइन थीटा हो जाएगा। तो इट मीन्स जो वेक्टर ए है बेटा, उसका जो उसका बेटा कौन सा कंपोनेंट बेटा आपका हॉरिजॉन्टल पॉइंट लगेगा आपका, वो लगेगा आपका ए कॉस थीटा। तो देखिए किसी वेक्टर को बेटा हम लोग कैसे लिख सकते हैं बेटा आपका, हम लिख सकते हैं उसका उसका मॉडुलस और बेटा उसकी डायरेक्शन, है ना। हम उसको ऐसे जनरल फॉर्मूला आपका है। तो ऐसे बेटा जो आपका ये जो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, हम इसको कैसे लिख सकते हैं बेटा आपका, ये बेटा ए कॉस थीटा क्या हो गया, इसका मैग्नीट्यूड हो गया। और बेटा क्योंकि ये बेटा आपका वेक्टर बी है, तो इसकी डायरेक्शन बेटा हम क्या मानेंगे, बी कैप मानेंगे। तो बेटा कितना होगा आपका आपका ये आपका बी कैप हो गया। तो मतलब वेक्टर ए का बेटा कौन सा कंपोनेंट बेटा आपका आपका वेक्टर बी के अलोंग बेटा लग रहा है ए कॉस थीटा बी कैप। अब बेटा देखिए इस इक्वेशन में बेटा हमने क्या करा आपका, अब इसको थोड़ा सा आपको जूम कर देता हूँ। अब बेटा इस इक्वेशन हमने बेटा क्या करा आपका, हमने बी से गुणा करा और बी से बेटा क्या करा, डिवाइड कर दिया, है ना। बी से मल्टीप्लाई, बी से डिवाइड कर दिया। तो बेटा यहाँ से क्या हो गया आपका, ए बी कॉस थीटा अपॉन बी हो गया। और बेटा देखिए जो आपका वेक्टर बी बेटा आपका होता है, उसे हम क्या लिख सकते हैं, वेक्टर जो आपका इसका यूनिट वेक्टर है बेटा बी, आपको उससे क्या लिख सकते हैं, वेक्टर बी अपॉन बेटा मॉडुलस ऑफ वेक्टर बी, है ना। हम इसे लिख सकते हैं आपका। ठीक है, तो बेटा हमने इसको यहाँ पर पुट कर दिया। बेटा क्योंकि हम वेक्टर बी को मॉडुलस को सिंपल बी भी लिख सकते हैं आपका। तो यहाँ से बेटा ये ए बी कॉस थीटा बेटा क्या बनेंगे आपका, क्योंकि हम जनरल फॉर्मूला क्या जानते हैं, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बेटा क्या होता है आपका, ये आपका होता है ए बी कॉस थीटा। ठीक है, ये बेटा हम लोगों ने वेक्टर चैप्टर पढ़ा है। तो इसको बेटा क्या लिख सकते हैं आपका, हम इसे सिंपल इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो इसको पहले जो हमने क्या लिख दिया आपका, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी लिख दिया। ठीक है, और बेटा देखिए यहाँ पे क्या 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 हो गया, बी स्क्वायर हो गया। तो एक्चुअली बी बेटा क्या है आपका, ये बेटा बी आपका मॉडुलस ऑफ वेक्टर बी है। तो बेटा यहाँ पर स्क्वायर बेटा क्या हो जाएगा, ये आपका स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से बेटा आपका देखिए क्या हो गया, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बेटा कितना हो गया, अपॉन वेक्टर बी का मॉडुलस का स्क्वायर डॉट वेक्टर बी। अब देखिए बेटा एक्चुअली आगे क्वेश्चन में जाके बेटा हमको वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी निकालना होगा। तो बेटा इसका जनरल फॉर्मूला क्या होता है आपका, ए एक्स आई कैप ए वाई जे कैप, ये वेक्टर ए के कंपोनेंट होंगे। बेटा ये वेक्टर बी को कैसे लिख सकते हैं, बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप। तो जब बेटा हम इसको डॉट प्रोडक्ट करते हैं, तो बेटा इसका रिलेशन क्या निकल के आपका आता है, ए एक्स डॉट बी एक्स प्लस ए वाई डॉट बी वाई। ठीक है, चलिए अब बेटा देखिए क्वेश्चन यहाँ से आपका स्टार्ट होता है। इस क्वेश्चन में बेटा क्या कह रहा है आपका, कंपोनेंट ऑफ ए इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर बी, है ना। तो कंपोनेंट हमें वेक्टर ए निकालना है इन डायरेक्शन ऑफ द बी। तो देखिए बेटा पीछे हमने बेटा क्या आपका फॉर्मूला पढ़ा था आपका, हमने बेटा फॉर्मूला पढ़ा था वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन वेक्टर बी का मॉडुलस डॉट वेक्टर बी, है ना। चलिए तो यहाँ पर बेटा एक्चुअली वेक्टर ए हमको क्वेश्चन में गिवन है, और वेक्टर बी बेटा हमको
ये भी हमको क्वेश्चन गिवन है, वेक्टर आई कैप प्लस जे कैप बेटा ये हमको गिवन है। तो प्यारे बच्चों देखो यहाँ से आपका बेटा फॉर्मूला क्या बनेगा, यहाँ से आपका वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन वेक्टर बी का होल स्क्वायर और बेटा आपका वेक्टर बी, ठीक है। तो वेक्टर ए की बेटा वैल्यू कितनी बेटा यहाँ पर आपको गिवन है क्वेश्चन में आपको 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप, और वेक्टर बी बेटा कितना आपको गिवन है आई कैप प्लस जे कैप। और बेटा वेक्टर बी बेटा क्या होगा आपका, वेक्टर बी बेटा क्या होगा आपका, देखिए वेक्टर बी का जब मॉडुलस निकालते हैं इसका मतलब क्या होगा बेटा आपका अंडर रूट, है ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एक्स स्क्वायर कितना है 1 स्क्वायर, बेटा वाई भी कितना है आपका 1 स्क्वायर आपका हो जाएगा। यहाँ से कितना निकलेगा √2 निकलेगा, क्योंकि बेटा प्यारे बच्चों यहाँ पर आपका √2 निकलेगा और उसके ऊपर बेटा स्क्वायर है, तो बेटा यहाँ पे क्या बचेगा, सिर्फ आपका 2 बचेगा। और देखिए अभी मैंने आपको बताया ये इसका फॉर्मूला क्या होगा बेटा आपका, ये होगा 2 इंटू 1 और 3 इंटू 1, तो बेटा कितना हो जाएगा आपका 2 प्लस 3, तो बेटा कितना हो जाएगा आपका ये बेटा आपका हो जाएगा आपका 5/2। और बेटा वेक्टर बेटा आपका वेक्टर बी कितना गिवन है आपको आई कैप प्लस जे कैप गिवन है। तो ये बेटा आपका इसका कंपोनेंट निकला है, कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग द वेक्टर बी, ये आपका कंपोनेंट निकल गया। अब सिमिलरली बेटा हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर कंपोनेंट ऑफ ए इन द डायरेक्शन ऑफ कंपोनेंट सी, बेटा हम लोग निकालेंगे आपका इन द डायरेक्शन ऑफ सी। तो सेम फॉर्मूला बेटा आपका क्या लगेगा यहाँ पर आपका वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन बेटा वेक्टर सी का मॉडुलस का होल स्क्वायर डॉट वेक्टर सी। तो वेक्टर ए बेटा कितना आपका गिवन है 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप, और वेक्टर सी कितना गिवन है आपका आई कैप माइनस जे कैप, और अपॉन बेटा यहाँ पे क्या आएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का अंडर रूट। क्योंकि बेटा हमने से पहले हमने वेक्टर सी बेटा निकाला ना, आपका वेक्टर सी बेटा कितना आपका निकला था, पहले आपका अंडर रूट 2 निकला था। तो अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर बेटा कितना होगा आपका 2 हो जाएगा। तो यहाँ का 2 आपका आ जाएगा, और इसको बेटा मैंने क्या बताया था आपका, इसकी गुणा इसमें होगी और बेटा इसकी गुणा किसमें होगी, इसमें होगी। तो 2 इंटू 1 बेटा 2, और बेटा यहाँ पर क्योंकि माइनस है तो 3 इंटू -1 कितना होगा 3 हो जाएगा। तो ये बेटा कितना निकल के आपका आएगा। और जो वेक्टर सी बेटा कितना आपका है आई कैप माइनस जे कैप है। तो यहाँ से प्यारे बच्चों आपका क्या बचेगा, यहाँ से आपका तो माइनस का 1/2 आई कैप माइनस जे कैप। तो ये बेटा आपका क्या निकल गया, इसका वेक्टर ए का कंपोनेंट निकल गया अलोंग द बेटा किसकी डायरेक्शन में, आपका वेक्टर सी की डायरेक्शन में। तो ये प्यारे बच्चों आपका क्वेश्चन पूरा हुआ, है ना। इसको हमने 4 पार्ट में हमने इसको वेल एक्सप्लेनेशन की बेटा इसको हमने सॉल्व किया है। आप इस वीडियो को एक बार फिर जरूर देखिएगा, फिर आपको उसके जितने भी डाउट है बेटा आपको ये सब आपको क्लियर हो जाएंगे। तो प्यारे बच्चों इट इज़ ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन। तो प्यारे बच्चों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि क्लास 11 फिजिक्स के सभी चैप्टर के एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस की वीडियो लगातार अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर रहा हूँ। और साथ में देखिए इसके नोट्स बेटा हमारी वेबसाइट www.parhemal.com पे अवेलेबल भी है, आपके सारे चैप्टर्स के सॉल्यूशंस। तो वहाँ से जाके प्यारे बच्चों उसको नोट डाउन कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों खुश रहिए, मस्त रहिए, फिजिक्स को एंजॉय कीजिए एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वाचिंग।